बहुत डिसअपॉइंटिंग था क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, इसलिए कि पहले आप टॉस जीतते हैं, डिसीजन करते हैं, फिर आपके जो स्पिनर्स हैं 8 ओवरों में 80 रन खाते हैं और फिर नसीम शाह 4 ओवर्स में 45 रन खाते हैं। तो आपको कंट्रोल मिला ही नहीं इस इनिंग्स में। जब कंट्रोल नहीं मिलेगा तो फिर 199 होंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अगर आप उनका स्कोर कार्ड देखें, इंटेंसिटी और मोमेंटम विद एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली उन्होंने, जिसकी वजह से अगर आप देखें 50 किसी ने भी नहीं किया, मगर स्ट्राइक रेट देखें 206, 157, 146, 200, 200। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले से ही ये डिसाइड किया होगा सब ने, और सब ने कहा कि हमने इस तरह की जाके क्रिकेट खेलनी है। डेविड मिलर यहाँ से बैटिंग कर रहे हैं और पिछले मैच में उन्होंने इस एरिया में जो कि डीप कवर है, ये आप समझ लें लॉन्ग ऑफ है, और ये डीप पॉइंट, इसके ऊपर उन्होंने सख्त हमला किया था। इस एरिया को कवर कर देंगे तो एटलीस्ट आप उसके दिमाग में चले जाएंगे। तो क्या यॉर्कर करेंगे या स्लोअर बॉल क्या करेंगे? इसको यॉर्कर भी किए जा सकते हैं, गेंद अंदर आए, विर्थ नहीं देनी इसको, क्योंकि अगर आप विर्थ देंगे तो इसका हाथ खुलेगा और उस एरिया में चले जाएंगे। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल, लोग सारे। कराची से लाहौर PSL का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान बेहतरीन टाकरा, और इस टाकरे में आज लाहौर कलंदर्स जीत गए हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन HBL PSL सीजन 8। और आज के हमारे जो मोहतरम गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन कराए देता हूं। कमेंट्री बॉक्स की शान, क्रिकेट के राजा, पाकिस्तान के बेहतरीन कमेंटेटर, साबिक बेहतरीन बल्लेबाज, और अब जब जब बोलते हैं सब बड़े गौर से सुनते हैं, रमीज राजा भाई। सर मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा के मूजिद, और जहां जहां गए दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कुछ देर और खेलते तो तीसरा और चौथा भी आ जाना था। हमारे साथ मौजूद हैं सकलैन मुश्ताक भाई। सर थैंक यू वेरी मच। और क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, पाकिस्तान की रिसर्च का, क्रिकेट के ऊपर रिसर्च का बहुत बड़ा नाम, जनाब सुहेब अलवी भाई। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे साथ पाकिस्तान के बेहतरीन एंटरटेनर फहीम खान इधर मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जरा मैच समरी, आई रिक्वेस्ट द कंट्रोल रूम के मैच समरी दिखाई जाए कि आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान क्या क्या हुआ। क्विकली जी, कराची में होने वाले मैच में क्वेटा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 199 रन्स का हदफ दिया। लाहौर कलंदर्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 198 रन्स बनाए। होप ने 47, सिकंदर रजा ने 32, मिर्जा ताहिर बेग ने 31 रन बनाए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैस अहमद और स्मिथ ने 2-2 खिलाड़ियों का आउट किया। जवाब में क्वेटा की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर, जरा दिखा दीजिएगा जी, 8 विकेटों पर 135 रन बना सकी। रॉय 48 और मोहम्मद हफीज 25 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और डेविड विजे ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL में अब तक क्वेटा ने 4 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 1 में उसे कामयाबी और 3 में शिकस्त मिली है। इससे पहले कि मजीद आगे बढ़े, आई विल रिक्वेस्ट सुहेब अलवी भाई टू अनाउंस द क्वेश्चन ऑफ द डे। सुहेब भाई जी, सवाल गौर से सुनिए। किस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL ट्रॉफी जीती? विच वॉज द ईयर जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL की ट्रॉफी जीती? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 2017, 2018, 2019, 2020। मैं रिपीट करता हूं एक दफ़ा, विच ईयर डिड क्वेटा ग्लैडिएटर्स विन द PSL? वेरी राइट, सुहेब अलवी भाई ने अभी अभी अनाउंस कर दिया है आज का सवाल, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। किस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL की ट्रॉफी जीती? ऑप्शन ए इज 2017, ऑप्शन बी इज 18, ऑप्शन सी इज 19 एंड ऑप्शन डी इज 20। आप हमारे सारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर, आई मीन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर फ्लैश करेगा अभी चंद सेकंड में, इट्स 021-350-91427। इसके ऊपर आप कॉल करके अपना दुरुस्त जवाब दे सकते हैं। अभी बल्ले के ऊपर साइन हो रहे हैं और बड़ा स्मॉल साइज का
हैवी वेट बैट है जिसके ऊपर सैकी भाई और रमीज भाई दोनों के साइंस मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि ये आपको दिखा देते हैं। जो भी विनर होगा उसको ये वाला बड़ा ही हैवी वेट किस्म का बैट दिया जाएगा। अभी हम आपको बता देते हैं कि दिस HBL PSL ट्रांसमिशन यानी खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम एंड इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। सर रमीज भाई आज का मैच देखिए जी बहुत डिसअपॉइंटिंग था क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, इसलिए कि पहले आप टॉस जीतते हैं, डिसीजन करते हैं। मैंने कहा कि रन चेजिंग मुश्किल काम शायद होगा, साबित होगा, क्योंकि विकेट वेयर एंड टेयर हो रही है, हार गए। फिर आपके जो स्पिनर्स हैं वो 7 ओवर में 8 ओवर में 80 रन खाते हैं और फिर नसीम शाह 4 ओवर्स में 45 रन खाते हैं। तो आपको कंट्रोल मिला ही नहीं इस इनिंग्स में। जब कंट्रोल नहीं मिलेगा तो फिर 199 होंगे और 199 लाहौर कलंदर्स, क्योंकि अब राशिद खान भी आ गए हैं तो बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए कि बैटिंग अंडर प्रेशर थी कलंदर्स की। एक दफ़ा बैटिंग भी उन्होंने क्या की है, 30 किया, किसी ने 12 बॉलों में, 25 किया, किसी ने 14 बॉलों में। एक तरह से बहुत ही रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट किया हुआ जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया और फिर ठुस पटाखा और हम लोगों को फेल कर दिया। ये तो है जी, हमें फेल कर दिया, यानी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथियों को फेल कर दिया। प्रेडिक्शन तो जो प्रेडिक्ट कर रहे थे। चले जी एक काम करें, कल हमने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था जरा चार्ट दिखाइएगा हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए, उसके बाद पॉइंट्स टेबल पे जाएंगे। प्रेडिक्शन पॉइंट्स टेबल पे पहले यस्टरडेज प्रेडिक्शन जी, कंट्रोल रूम हाजिर हो। सकी भाई और हम एक ही कश्ती के सवार थे। सकी भाई आप बोल रहे हो, अब वो देखें हमारी मशीनें थोड़ी स्लो हैं, देखिए स्लो है। आगे। अच्छा ये सैकी भाई वेंट विद लाहौर कलंदर्स, मुबारक हो सर आपको। थैंक यू। रमीज भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मी वेंट विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सुहेब भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स और फहीम साहब का बाबा आजकल बड़ा चल रहा है जी लाहौर यकीन की ताकत, जैसे सकी भाई ने कहा है लाहौर कलंदर्स। अच्छा जब बैक अभी 2 मिनट के अंदर मैं सकी भाई से पूछ लेते हैं हम सवाल, आप उतनी देर में फिर पॉइंट्स टेबल दिखा दीजिएगा इस प्रेडिक्शंस का। सकी भाई देखिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अगर आप उनका स्कोर कार्ड देखें, इंटेंसिटी और मोमेंटम विद एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली उन्होंने, जिसकी वजह से अगर आप देखें 50 किसी ने भी नहीं किया, मगर स्ट्राइक रेट देखें 206, 157, 146, 200, यानी 5 बंदों के जो स्ट्राइक रेट थे। और उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं अपना 50 कर लूँ या किसी और अंदाज से खेलूँ, नहीं, इंटेंसिटी, इंटेंट, मोमेंटम और एग्रेसिव ब्रांड क्रिकेट खेली। और आई थिंक ये आज वो दे डिजर्व इट। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले से ही ये डिसाइड किया होगा सब ने, और सब ने कहा कि हमने इस तरह की जाके क्रिकेट खेलनी है और मुंह तोड़ जवाब देना है कोई। अच्छा जब क्रिकेट की बात हो ही रही है तो सैकी भाई ऐसे ही कुछ दिन पहले हम आपसे एक वाकया सुन रहे थे, मैं चाहूँगा कि ऑन स्क्रीन आप बता दें। वो 6 LBWs और जहीर अब्बास साहब वाला, वो क्या सीन था? PIA का मैच था और तकरीबन 6 LBW आउट हो गए ना। अच्छा तो जहीर भाई PIA के उस वक्त करता धरता थे, तो मेरा पहला सीज़न था। जहीर भाई आए, बड़ा नाम, हम सब लोग सहमे, मैं एक कोने में बैठा हुआ। तो जब 6 आउट हो गए, टी से आई थिंक 10 मिनट पहले वो आए और आगे जब स्कोर कार्ड देखा 6 आउट हो चुके थे और वो भी LBW, 7-8 तो आउट थे मगर 6 LBW थे। तो जहीर भाई ने बुलाया सबको, राशिद खान उनको भी बुलाया, राशिद मियाँ इधर आए, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आउट हो गए, कैसे आउट हुए, 6 LBW हो गए। अच्छा जहीर भाई ने गेंद रखा, फिर मानेंगे कहने लगे आसिफ मुश्तबा को, अगर आसिफ इधर गेंद हो तो कैसे खेलोगे, यानी गुड लेंथ पे गेंद रख दिया। उन्होंने कहा जी ऐसे खेलेंगे। तो जहीर भाई कहने लगा अच्छा अगर तुम इस तरह खेल सकते हो क्या इसके ऊपर सिंगल नहीं बनेगी? हाँ बन सकती है, तुम उसको पुश मार दूंगा, क्योंकि जिसके ऊपर सिंगल हो तो क्या 2 नहीं बन सकते? 2 भी हो सकते हैं, थोड़ा तेज पुश मार दिया जाए। जब जिस पे 2 हो वो क्या 3 नहीं हो सकते? कहते हैं उसको गैप में खेल दिया जाए। कहते जिस पे 3 हो गए तो क्या चौका नहीं लगेगा? चौका भी लगेगा, गैप में थोड़ा सा तेज पुश कर दिया। तो कहने मियाँ जिस पे चौका लगे उस पर चक्का नहीं लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि बल्ला किधर था, 6 LBW कैसे आउट हो गए? उनके कहने का मतलब ये था कि बल्ला हाथ में और 6 LBW, क्या फिलॉसफी थी उनकी। क्या बात है, टांग पे गेंद लगा। इसी LBW के साथ अगर आज के जो LBW हुआ जो कि शाहीन ने किया, जिसके ऊपर क्वेटा ग्लैडिएटर ने अपना रिव्यू भी जो है वो गवा दिया था,
दैट वाज द फॉर्म ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, जो कि बड़े अरसे बाद देखने को मिली। सकी भाई आप अगर इसके ऊपर कमेंट करें पहले। देखिए उससे पहले उसने एक LBW पे खाया भी है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। इंडिया के जो उसने कमर तोड़ी थी पिछला 2022 का जो वर्ल्ड कप था, और आते ही जो अंदर गेंद उसका आता है पेस के साथ, और जिस जगह से गेंद वो अंदर लेके आता है बैट्समैन के लिए अनप्लेबल हो जाता है। ये उसकी स्ट्रेंथ है और वो हमेशा से पहले ओवर में करता चला आ रहा है, और आई थिंक इसने दुनिया में अपना सिक्का मनवा दिया है कि पहले ओवर में फिटनेस तक है, बाय द वे पहले ओवर में सबसे खतरनाक बॉलर जो है वो शाहीन अफरीदी। और इतनी यंग एज में खुदा ना खास्ता कोई इंजरी जिस तरह की और इसकी बड़ी क्रिटिकल इंजरी हुई थी इनके जो नी की, और मैं बड़ा खुश हूँ कि वापस आ गए हैं ये, इसलिए कि वो तो जहन में रहता है कि मैं कहीं दोबारा ना इंजर्ड हो जाऊँ। 22 साल की उम्र है, और वो जो इनका इन स्विंगिंग एंगल है, और फिर उसको नए बॉल पे कंट्रोल करना, और फिर उस पे विकेट लेना, और बड़े बड़े जो हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। आपने देखा रॉय गिर गए थे। आई थिंक यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू रमीज भाई, इसलिए नहीं कि मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने उसको इंग्लैंड भेजा और बाकायदा इसके साथ एक बॉलिंग कोच गया जिसने उसको पूरा उसकी हिस्ट्री जो थी कि किस तरीके से वो बॉलिंग करता था, इसका माइंडसेट क्या था, उसकी जो बेस्ट क्लिप्स थे, उसका टेक्निकल सारे एस्पेक्ट्स देखे, और वो तकरीबन 1 महीना रहा। बेस्ट फिजियोस थे, बेस्ट ट्रेनर उसके पास थे, और 1-1.5 महीना 2 महीने इंग्लैंड में रहा। वहाँ से फिर शोएब भाई काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं। शोएब भाई, टुडेज मैच, 2 बड़ी टीमें, लाहौर won the match. I mean, absolutely commendable. जो मेरे पॉइंट से सकलैन ने बिल्कुल वज़ी कहा, एवरीवन केम कंट्रीब्यूटेड, और मैंने भी यही नोट किया था 200 प्लस की स्ट्राइक रेट 3 की, 2 की 145 के ऊपर। इनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, अटैक अटैक अटैक। आज मुझे वैसे एक बात हुई खुशी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, दे वेंट टू द बेसिक्स, कि आज हफीज से ओपन कराया, जब आपने उसको खिलाया है, और उसको जो मुझे पता चला, जो मेरे सोर्सेज से पता चला, उसको बॉलिंग की वजह से इंडक्ट किया है रादर देन बैटिंग, राइट, क्योंकि दे नीडेड हिज बॉलिंग। और जब से हसरंगा अनअवेलेबल हो गया, उनको बहुत बड़ा धचका पड़ा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, लेट्स बी फेयर टू देम। हसरंगा जब गया सो दे वर शॉक्ड, वी जस्ट डिडंट हैव, तो हफीज को एक तो ये इस वजह से लेकर आए। लेकिन जो मैं ज़रा सरप्राइज हुआ कि सरफराज का बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है। आप एक राइट हैंडर को बॉलिंग कर रहे हैं, वो 2 मैचेस से आप देखें ताहिर को, ही मेजॉरिटी ऑफ हिज शॉट्स आर ऑन द लेग साइड। वेरी राइट। आप हफीज जो है राउंड द विकेट आके उसको मिडिल एंड लेग पे कर रहा है, 3 चौके खा लिए, तो वो तो डेफिनेटली उसका एरिया है। आप देखिए ना, आप लेफ्ट हैंडर को बॉल कर रहे हैं, तो हफीज यूज्ड टू कम फ्रॉम राउंड द विकेट एंड एंगल इट अक्रॉस, सर, राइट, बट आई डोंट नो इसका बैटिंग का माइनर थिंग्स। एक कॉलर है हमारे साथ, मैं एक बार फिर सवाल अनाउंस कर देता हूं आप सबकी इजाज़त से। किस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL ट्रॉफी जीती? ऑप्शन A इज 2017, ऑप्शन B इज 18, ऑप्शन C इज 2019 एंड D इज 2020। कॉल कर सकते हैं आप 021-350-91427, और इसके साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर इसका जवाब दे सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अनस। अनस हैं हमारे साथ? अच्छा जी, आप इसी तरह कॉल्स करते रहिए। जो इसका सही जवाब देगा, ये वाला स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइंड बाय रमीज़ भाई एंड सकी भाई, आप में से किसी को मिल सकता है। अभी ज़रा प्रेडिक्शन स्कोर अगर आप चला सकें कंट्रोल रूम, तो हम देख लेते हैं कि गुज़िश्ता जितने मैचेस हुए हैं उसमें किसका बाबा कामयाब हुआ है और किसका गुरु फेल हुआ है, ज़रा हम दिखा दें। चल सकता है कंट्रोल रूम? जी चल रहा है, चल रहा है जी, चल रहा है। सकी भाई, बिग हैंड फॉर सकी भाई। दुरुस्त साबित हुई है। We have a topper. दूसरे नंबर पे रमीज भाई। नहीं, दूसरे नंबर पे चुप करें यार, चुप तो करें। रमीज भाई ने 6 में से 3 साबित हुए। परसेंटेज वाइज रमीज भाई इज राइट। मैं तो अपना क्रेडिट रमीज भाई, यू बीन टू काइंड। अब मुझे पता नहीं मेरी पतलून उतार रहे हो या कि काइंड हो। नहीं मैं पता नहीं, परसेंटेज वाइज रमीज इज हाई। मेरी तरफ से रिगार्ड दें आपके लिए, रिगार्ड दें जी। अच्छा जी, नंबर 3 पे हैं शोएब भाई 3 प्रेडिक्शंस के साथ। अच्छा, बीच वाला जो नंबर 1 और 2 के बीच में था, 1.5वां नंबर वो मेरा है 5 प्रेडिक्शंस के साथ। और उसके बाद जो है फ़हीम खान साहब, इनकी भी 3 प्रेडिक्शन सबके लिए किसी भी पोजीशन पे रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब क्विकली ना सर, टाइम क्योंकि हमारे पास कम होता है। बेस्ट बैटर ऑफ द डे, बेस्ट बॉलर ऑफ द डे एंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच सर। टर्निंग पॉइंट था जी, बॉलिंग बहुत बेकार थी और सभी इसमें इन्वॉल्व थे। हफीज़ की बात की, पहले ओवर में अगर आके वो 14 रन खा लेते हैं ना, तो एक तरह से डिफेंसिव पे आप स्ट्रेट अवे चले जाते हैं। सो हाथ, मैं चाहता हूँ नसीम शाह की थोड़ी सी बॉलिंग और बेहतर होनी। असल में
क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर वेरिएशंस के साथ उनको बॉल करने हैं और उनके पास सीम मूवमेंट है मगर रन्स बहुत देते हैं वो। सो टर्निंग पॉइंट था क्वेटा ग्लैडिएटर्स की खराब बॉलिंग सारों की कलेक्टिव ओवरऑल बहुत थी। बैटिंग में तो देखे ना, सब ने किया है कुछ ना कुछ। कौन है हाईएस्ट स्कोरर, किसने किया है जी? मतलब इंटायर शाय होप अच्छा खेला और फिर उसके बाद और क्या रह गया जी? बॉलिंग में जो भी आप समझ लें। शाहीन सर आपकी इजाज़त से मैं कॉलर शामिल करूँ? मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। हमारे साथ जावेद साहब हैं एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जावेद। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो रमीज साहब को मेरी तरफ से सलाम। रमीज भाई थैंक यू। अच्छा जावेद साहब, जवाब देना चाहेंगे आप सवाल का? सर ये फाइनल जो जीता था क्वेटा में 2019 में जीता था। 2019 में। चलें ठीक है, आपका जवाब आ गया। कुरंदाजी होगी थोड़ी देर बाद और जो जीतेगा उसको ये वाला हैवी वेट बैट दिया जाएगा। आप कंटिन्यू कीजिएगा सर। नहीं, मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि कई दफ़ा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज इतनी स्टैंड आउट नहीं करती जितनी कलेक्टिव परफॉर्मेंसेज करती हैं। तो आज हमें देखा कि वीज़ा ने भी 3 विकेट्स लिए, शाहीन आफरीदी ने आके जो ओपनिंग बस्ट किया उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। हालांकि हारिस रऊफ़ की आज कमज़ोर परफॉर्मेंस थी मगर छुप जाती है क्योंकि आप मैच जीत जाते हैं सर। तो ये बैटिंग भी बहुत अच्छी थी कलंदर्स की और ये जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए क्योंकि हारा हुआ मैच पिछला फिर आए मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए आगे बहुत ही बड़ा एक तरह से आज का मिस मैच था जी। 199 और 140। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तभी तो हमने क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्योंकि वो मुझे बेहतर लगा। हमने तो गुस्से से किया ना कि जो टीम हार रही थी वो अगले दिन आके जीत रही थी। ये तभी तो गुरु फेल हुआ। लाहौर भी तो हारी थी ना। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। लाहौर कलंदर के सारे बैट्समैनों ने जो है ना वो बहुत ही कमेंडेबल। अगर आप एक को कह दें तो नहीं, क्योंकि दोनों एंड से उन्होंने पिटाई की है और ये नहीं कि एक दूसरे का सहारा लेके चल रहा था। दोनों अपने अपने काम पे जो है ना वो लगे हुए थे दोनों ने। बिल्कुल। मुझे जो लगता है ये जो राशिद खान है जो उसने आज स्पेल कर दिया है, मुझे लगता है ये मुसीबत डालेगा दूसरों को भी और बहुत ही अजीब सा लग रहा था उसको। इनकी इनिंग की तरफ से हो सकता है रॉय, क्योंकि जो है वो अटक गए थे और राशिद ने आते ही जो है रॉय को घर भेजा। आई थिंक ये इनके दिमागों में घुस जाएगा अगर अगला मैच आता है और आगे जाते हुए मूविंग फॉरवर्ड जिस तरह उसने PSL का पहला मैच खेला है, ये सारी टीमों के दिमाग में घुस जाएगा। ये टफ टाइम दे सकते हैं, टफ टाइम। अच्छा, अब वो बॉलिंग मशीन की आप बात कर रहे थे तो जरा एक और वाकया हमारे जहन में आता है। रमीज भाई से भी एक वाकया सुनना है मुझे। जावेद भाई वाला बॉलिंग मशीन। जी, वो बॉलिंग मशीन में ऐसा था, यूसुफ और इंजमाम भाई इंडोर स्कूल जो हमारा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वहाँ पे बॉलिंग मशीन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा। तो जावेद भाई आए, आगे देखा वो बॉलिंग मशीन में आप गेंद डालते हैं तो वो एक ही जगह पे लैंड करता है और एक ही पेस पे उसकी सेट एक पेस होती है, उसी पे वो लैंड करता है। सही। तो जावेद भाई ने देखा और कहने लगे कि यार ये क्या प्रैक्टिस हो रही है। कहने लगे ये इसी पेस पे चाहे तेज़ कर लो, इसी लाइन और लेंथ पे गेंद करो और मैं इस गेंद को, इस लाइन और लेंथ वाले गेंद को थर्ड मैन से शुरू करूंगा और फाइन लेग तक खेलूंगा बगैर घुमा के, बगैर हेलमेट, बगैर पैड के, बगैर ग्लव्स के, कुछ भी नहीं। बल्ला पकड़ा, वो आई थिंक प्रॉब्ली 85-90 के करीब गेंद चल रहा था उसको। अच्छा। हाँ, ये बात भी तकरीबन आई थिंक 99-2000 की है। अच्छा, 24 साल पुरानी बात, 22-23 साल पहले की बात है। तो उस वक्त उनके रिफ्लेक्सेस भी बहुत बेहतर। तो थर्ड मैन से खेलना शुरू किया, गली में गए, पॉइंट गए, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, अंपायर के ऊपर से मिड ऑन करते और लास्ट ऐसे शॉट मारी जो दिल स्कूप है, पीछे मारी, बल्ला पकड़ाया, कहते ये लोग ऐसे करते हैं। ये हमारी मशीनें फेल हो गई। ये बॉलिंग मशीन। लेजेंड्स आर वी हैव लिविंग लेजेंड्स। सोहेब भाई, टर्निंग पॉइंट, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच। मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट शाय होप की बैटिंग थी। बिकॉज देखो जब इन्होंने इसको आउट किया, मिर्जा बेग और फखर जमान जब आउट हुए, दे स्टिल हैड अ चांस, दे कुड स्टिल कम बैक। लेकिन जिस तरीके से शाय होप ने आके, जैसे रमीज बार बार कहता है मोमेंटम ना तोड़ो, उसने आके जो मोमेंटम नहीं तोड़ा ना, दैट ब्रोक द हार्ट्स। बिकॉज अदरवाइज इनकी जो विकेट्स थी, आप ये देखें ना, 62 for 2 हो गए थे जी, ठीक है। आपके उसके बाद कामरान गुलाम भी जब गिरा तो 12 ओवर गुजर गए थे और 118 पे थे। लेकिन उसके बाद जो शाय होप ने 146 पे ले गया 15 ओवर्स तक, तो शाय होप की जो बैटिंग थी ना, दैट एक्चुअली ब्रोक द बैक। जो एक रही सही उम्मीद रह गई थी कि हम चेज भी कर सकेंगे, 170 कर लेंगे, 180 कर लेंगे, आई थिंक दैट्स
for me the turning point. That was the turning point. And regarding the bowler, I think शाहीन शाह अफरीदी उसने जो पहले ओवर में जो टो क्रशर्स मारे हैं, जी वहीं से जो बेशक दूसरे बॉलर्स ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जो उसने एक फेयर बिठाया सामने, वही मैटर करता है ना, आखिर तक लेके चलता है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, सैकी भाई आपकी जगह से जी, दुबई से हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता है, मैं अबू धाबी से बात कर रही हूँ। जी, अबू धाबी से शगुफ्ता, आप बताइएगा क्या जवाब देना चाहेंगी और हमारे पैनलिस्ट से बात करना चाहेंगी आप? जी, मैं रमीज भाई से सवाल पूछना चाहूंगी शाहीन अफरीदी के बारे में। जी शगुफ्ता पूछिए। आज वो मैच में फुल फॉर्म में नजर आए, रमीज भाई आप क्या समझते हैं कि शाहीन आफ्टर इंजरी फुल रिदम में वापस आ गए हैं या फिर वो अभी तक 100% फिट नहीं? अच्छा देखिए, मैं रमीज भाई जवाब दे दीजिएगा फौरन, फिर मैं रमीज भाई से आपके इस सवाल का जवाब ले लेता हूँ। आप 2019 वेरी राइट शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रमीज भाई देखिए, मुझे इत्तफाकन शगुफ्ता कल या परसों डॉक्टर नजीब जो हैं उनसे इत्तफाकन मेरी मुलाकात हुई, जो कि फिजियो हैं, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी तक झिझक है हल्की सी, क्योंकि जब ये फील्ड में खड़े होते हैं तो जो इनकी नी इंजर्ड थी उस पर वेट कम डाल रहे हैं और दूसरी टांग पे ज़्यादा वेट डाल रहे हैं, तो एक झिझक तो होती है। मगर अच्छी बात यह है, पेस अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, और जब बॉल करने आते हैं तो उसमें झिझक नहीं रहे। ये बड़ा एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी इनको फास्ट बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जब लैंड करते हैं ना पाँव, तो ये मल्टीप्लाई होता है इस पे प्रेशर, आपके एंकल्स पे, आपकी टोज पे, आपकी नीज पे, आपकी हिप पे, सब पे। तो ये उस लिहाज से बहुत एक मिरेकुलस इनकी रिकवरी है। वेरी राइट। और फिर ये कि नए बॉल पे जो कंट्रोल है इनका, उसको स्विंग करना, ये नए लड़कों को सीखना है। जो भी लेफ्ट आर्म है, इनका जो रिस्ट पोजीशन है, इनका जो कंट्रोल होता क्या है जमील के, जो नया बॉल होता है ना वो हाथ से स्लिप हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर ये कंट्रोल करते हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन इसलिए दुनिया के बेहतरीन लेफ्ट आर्मर है। वेरी राइट। रमीज भाई, सैकी भाई, सोहेब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। I would again announce this HBL PSL transmission खेल का जुनून on Bowl News is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl। सवाल मैं फिर से दोहराए देता हूँ, किस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL ट्रॉफी जीती? ऑप्शन A is 2017, ऑप्शन B is 2018, ऑप्शन C is 2019 एंड ऑप्शन D is 2020। कॉल कर सकते हैं 021-350-91427। और मैं आपको वो तमाम व्यूअर्स जो दुनिया भर में खेल का जुनून बोल न्यूज़ पर देखना चाहते हैं, आप हमारी लाइव स्ट्रीम YouTube लाइव स्ट्रीम पर जाइए। आपके पास केबल पे नहीं आ रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, YouTube लाइव स्ट्रीम पर जाइए और इसको ज़रूर देखिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दो मायनाज क्रिकेटर्स हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सकलैन मुश्ताक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हम तैयार हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। और ये एक हमने वर्चुअल फील्ड भी सेट की है आज आपके लिए, और वो इसलिए की है क्योंकि कल जो है वो मुकाबला है डेविड मिलर वर्सेस द रेस्ट। सो हमने कोशिश ये करनी है आज सकलैन के साथ मिलके कि डेविड मिलर का रास्ता कैसे रोक सकती है ऑपोजिशन, और कहाँ पे उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कहाँ पे उनसे बचा जा सकता है। तो फील्ड के थ्रू कुछ बताने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहेंगे हारिस रऊफ़ की। देखिए, हारिस रऊफ़ जो हैं वो हमारे एक सितारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आज की जो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है उसको स्क्रूटनाइज़ करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है सकलैन। वो इसलिए कि एक तो टॉल उनकी हाइट नहीं है, और इन पिचेस के ऊपर और मार पड़ती है क्योंकि आपका गेंद स्किड करता है, वो बाउंस नहीं करता जैसे कि आपके लेफ़्ट आर्म शाहीन का करता है। कर ये रहे हैं मेरे ख्याल से कि एक तो ज़ोर लगाते हैं जो कि बड़ी अच्छी बात है, मगर जिस मौके पे आके वो बॉलिंग करते हैं यानी कि पावर प्ले के बाद, वो सबसे क्रिटिकल होता है। हम बात कर रहे थे मार्क वुड इंग्लैंड के करते हैं, इसी तरह से उमरान मलिक इंडिया के, वो भी तेज़ बॉलर हैं 150 किलोमीटर पे, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि आपको एक तरह से झटका दिया जाए पेस के थ्रू।
मगर अगर आपका बाउंसर जो है वो ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ पे बैठेगा तो फिर रॉय जो है उसको छक्का लगाएंगे। करना क्या है इनको कि थोड़ी सी वेरिएशंस के ऊपर जाना है सकलैन, और ये जो हाफ ट्रैकर कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो बाउंसर भी नहीं है तो वो एक सिटिंग डक हो जाता है। तो या तो आप स्लोअर बॉल के थ्रू करें या गेंद को आगे रखें। यॉर्कर बहुत कम ट्राई करते हैं, आप भी ये महसूस करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। अगर बाउंसर करना है वेल डायरेक्टेड, पूरा इसके मुंह के ऊपर आना चाहिए। यॉर्कर भी करना चाहिए क्योंकि अगर आप यॉर्कर और बाउंसर के बीच में तो स्लो वन आपका जो है ना वो लीथल हो जाता है। तो जो हाफ ट्रैकर रमीज़ भाई ने बात कही है वो यहाँ पे तो जो है वो तो बिल्कुल ही पनिशमेंट है। बिल्कुल। और फिर ये कि आप चेंज कर सकते हैं फील्ड, क्योंकि जब आपने स्लोअर वन करना है तो अपने थर्ड मैन और फाइन लेग ऊपर रख सकते हैं सर्कल में, क्योंकि वो रैम शॉट भी अगर कोई करता है उसमें पेस नहीं होती है। और फिर जो एक तरह से इन पिचेस के ऊपर टाइमिंग ऑफ करवा सकते हैं आप बैटर्स की। अच्छा जी, अब चलते हैं डेविड मिलर की तरफ। सो डेविड मिलर ने पिछले जो इनिंग्स खेली है 76% जो रन है। अच्छा, ये आपका बॉलिंग एंड है, डेविड मिलर यहाँ से बैटिंग कर रहे हैं और पिछले मैच में उन्होंने इस एरिया में जो कि डीप कवर है, ये आप समझ लें लॉन्ग ऑफ है, और ये डीप पॉइंट, इसके ऊपर उन्होंने सख्त हमला किया था। सो अब दो तरह से सकलैन इनको देखा जा सकता है, या तो इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर और आप कवर दें, जी बिल्कुल ठीक है जी, उसको और स्ट्रेंथन करें, प्रोटेक्ट करें। हाँ, प्रोटेक्ट करें, और उनको विड्थ नहीं देनी क्योंकि वो फ्रंट लेग जो है ना वो क्लियर करके मारते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ब्लॉक करने के लिए फिर आप उनको मिडिल और लेग में बॉल करें। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, 100%। जो स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ तो उसको ब्लॉक किया जाता है, और अगर उसको ब्लॉक नहीं करना, फर्ज की अगर आप उसको ब्लॉक यानी नहीं कि ये इनका डीप कवर, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, लॉन्ग ऑफ पे सीधा छक्का मारते हैं, डीप पॉइंट पे अच्छा खेलते हैं। इस एरिया को कवर कर देंगे तो एटलीस्ट आप उसके दिमाग में चले जाएंगे। तो क्या यॉर्कर करेंगे या स्लोअर बॉल क्या करेंगे? इसको यॉर्कर भी किए जा सकते हैं, गेंद अंदर आए, विर्थ नहीं देनी इसको, क्योंकि अगर आप विर्थ देंगे तो इसका हाथ खुलेगा और उस एरिया में चले जाएंगे। ज़्यादातर अर्ली ऑन जो है इसको अंदर आता हुआ गेंद जो है ना इसके लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। आप इसको बॉडी में रखेंगे, बॉडी में, और फिर इसके बाद आप जो है फील्ड जो है वो फिर ये जो है फील्डर ये डीप मिड विकेट हो गया, सो आप प्रॉब्ली एक स्क्वायर लेग पर रख लेंगे जी, और फिर एक आप इसको पीछे ले जाएंगे, इसको पीछे ले लॉन्ग ऑन रख लेंगे, और फिर आप इनको बॉडी में करेंगे। मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली की बहुत ही आला फॉर्म लगी हुई थी, वो इनको राउंड द विकेट गेंद बाहर निकालते थे उस एंगल के साथ, बनाना स्विंग, हाँ, जो हल्की सी बीच में से बाहर, मगर वो 50 ओवर्स थी तो इसलिए गेंद रिवर्स हो रहा था। 20 ओवर की क्रिकेट में गेंद रिवर्स नहीं होता है। मसला यही है कि अगर जहाँ पे रिवर्स स्विंग मिलेगा तो वहाँ पे बनाना स्विंग जो है विकेटों के बीच में से वो बड़ा लीथल हो जाता है। वैसे भी बनानास महंगे हो गए आजकल, बहुत ज्यादा। इनको बाउंसर के साथ क्या ख्याल है? सरप्राइजिंग बाउंसर तो देना ही पड़ेगा, बट जब बाउंसर कर रहे होंगे तो ये वाला फील्डर थोड़ा पीछे आ जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ सकलैन की अटैक ना किया ना तो आप गए। ये मत सोचें कि आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मिलर को आउट कर लेंगे। सो आपको जितने और अटैकिंग ऑप्शंस क्या, बाउंसर है आपका, यॉर्कर है आपका, और फिर यही बात है तो आप करेंगे बीच में, आपको चेंज ऑफ पेस तो करना ही पड़ेगा, मगर बाउंसर भी वेल डायरेक्टेड, ये नहीं कि बाहर की तरफ किया जाए या इस तरफ बाहर को चला जाए, बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर वेल डायरेक्टेड बाउंसर। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि स्पिन को भी बहुत बेहतर खेलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि स्पिनर को भी पिछले मैच में इन्होंने छक्के लगाए थे। सो काफ़ी हो गया, आई थिंक बहुत ज़्यादा है, बहुत है। वी डोंट वांट टू गिव टू मच। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बाय द वे ये है 6 ओवर्स के बाद की फील्ड जो बता रहे हैं हम आपको, यानी कि पावर प्ले के बाद, जिसमें आप 4 फील्डर्स अंदर रखते हैं और 5 फील्डर्स बाहर, और ये 4 फील्डर 1 2 3 4 ये और 5 वो बाहर। आई थिंक इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि पावर प्ले में ज़्यादा विकेटें ना लो, कि कहीं वो पावर प्ले में बैटिंग करने ना आ जाए। वही बात नंबर 5 पे आते। मैंने कहा ना, कई बैट्समैन होते हैं जो उनको आने नहीं चाहिए, फंसा के रखो जो कि स्लोअर वाला है। अगला प्रोग्राम पावर प्ले के अंदर कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर प्ले के अंदर डेविड मिलर को कैसे किया जा सकता है। ये पावर प्ले के बाहर बाद वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन, थैंक यू सो मच। वापस ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे, उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो, आएंगे ज़माना देखेगा,
कराची से लाहौर PSL का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून, खेल का जुनून। दिस ट्रांसमिशन इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl। आज का जो हमारा सवाल है वो सवाल हमने आपके सामने रख दिया था। मैं चाहूँगा कि कंट्रोल रूम वो ज़रा सवाल दिखा दें ताकि उसके जो ऑप्शंस हैं इसके ऊपर लोग हमें जवाब देते रहें। किस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL ट्रॉफी जीती? क्वेश्चन इज़ किस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL ट्रॉफी जीती? ऑप्शन A is 2017, B is 18, C is 19 and D is 2020। कॉल कर सकते हैं आप 021-350-91427 इसके ऊपर, और साथ साथ आप अगर जवाब देना चाहें तो हमारा जो सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं उनके ऊपर जवाब दे सकते हैं। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जाने से पहले रमीज़ भाई वैसे दो चीज़ें पूछनी है। एक तो मैंने आपसे बड़ा कोई अच्छा सा वाक़या पूछना है, साथ साथ मैंने आपसे ये पूछना है कि कभी आपको खुदा ना ख्वास्ता जेल जाने का इत्तेफाक हुआ? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। मेहरबानी आप नहीं हुआ। चले कभी कैदे तन्हाई में आप हों और आपके पास कपड़े इस्त्री करने के लिए आयरन ना हो, तो आपने ऐसा किया कि फ्राइंग पैन को गर्म करके कपड़े इस्त्री किए हों? वो गए नहीं है, लेकिन अगर कभी जाना हो तो फिर वैसे वो जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने तन्हाई मच्छर को मार के, उन्होंने मच्छर को मार के लिपस्टिक भी लगाई है। नहीं एक और साहब ने तो ये मुझे ना ऐसे हो रहे हैं जैसे कि मेलकम मार्शल बाउंसर कर रहा है। ये कॉटी वॉश। चले कोई अच्छा सा वाकया सुना दे, उसके बाद कल के मैच। मेलकम मार्शल से याद आ गया जी सर, यहाँ कराची में नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा था। सो विव रिचर्ड्स जो है वो बड़ी मुश्किल से हमने पिच बनाई हुई थी। उसमें अब्दुल कादिर पहले टेस्ट मैच में खेले तो उनका आर्म टूट गया, तो इमरान खान ने उनको ब्रोकन आर्म के साथ पूरी प्लास्टर में टेस्ट मैच खिला दिया। तो ये भी एक रिकॉर्ड था। तो वो उनको हम वन आर्म बॉक्सर कहते थे उस वक्त। वो चाइनीज़ एक फिल्म भी आई हुई थी। खैर जनाब, तो वो विकेट जो थी ना वो टूटी फूटी थी क्योंकि हमने तेज़ पिच तो बनानी नहीं थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो विव रिचर्ड्स फंसे हुए थे, वो आके बीट हो रहे थे। तो हमारे जो विकेट कीपर थे वो कभी ठीक अपील कर रहे थे, कभी गलत अपील कर रहे थे। तो मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा हुआ था। अब विव रिचर्ड्स का जो पारा है ना, एक तो उनका जसामत इतना चौड़ा, स्वैगर, तो वो अब वो गर्मी खा रहे, एक तो बीट हो रहे, तो कभी कीपर को ऐसे देखें फिर ऐसे देखें। तो मैंने उस कीपर का मैंने कहा देख मत कर, ये कभी भी जो है ना गर्म हो के तो तेरा कोई चांस नहीं है। क्या तू रहने दे, मैंने देखा हुआ इसको पीछे से वो करी जा रहा है। लॉ जी, टी टाइम से 2 बॉल पहले उन्होंने गेम रुकवाया विव रिचर्ड्स ने, और कीपर की तरफ गए वो। तो वो बहुत ही पतले से हमारे विकेट कीपर थे। उसने कहा मैन आई हैव टू ब्लो ऑन यू एंड यू विल बी डेड। क्या बात है जी, क्या बस ये कह के मैं क्या खुश हो गया। मैं पंगा नहीं ले, जो बंदा कर नहीं कुछ सकता ना वो इतना कह के ही खुश हो जाता है ना सर। और क्या आप तो फिर चले गए। इस मौके पे मुझे एक और किस्सा याद है विव रिचर्ड्स का ही, क्योंकि मेलकम मार्शल का भी जिक्र है। एक काउंटी मैच हो रहा था, हैम्पशायर और ये खेल रहे थे सर। तो समरसेट की तरफ से तो मेलकम मार्शल बॉलिंग कराने आ रहा था, बिकॉज वो काउंटी हैम्पशायर की तरफ से खेलता था, ये समरसेट की तरफ से। तो एकदम से वो ही वॉज हाफ वे टू बॉलिंग टू रिचर्ड्स स्टॉप्ड हिम। सबने कहा क्या हो गया, एंड ही वॉक टू द बाउंड्री। अच्छा। और वहां पे एक स्पेक्टेटर बैठा हुआ था, उससे कहा मान विव रिचर्ड्स इज बैटिंग, मेलकम मार्शल इज बॉलिंग, Ian Botham is at the other end, Barry Richards at slip, and you're reading a newspaper. आला Golden words. रमीज भाई, कल का मैच कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। मुझसे ना पूछे। नहीं थोड़ा मैं आपको कल बताऊंगा। सर अच्छा मैं बता दूं, स्टार्टिंग विद मी। मुल्तान सुल्तान्स कहाँ पे है जी? मुल्तान में। मुल्तान सुल्तान। शेखलान भाई, लाहौर के करीब मुल्तान। मुल्तान सुल्तान। देखो, सुल्तान इज बिगर देन किंग्स, तो फिर मुल्तान सुल्तान। किंग्स गोरे का कॉन्सेप्ट है, सुल्तान हमारा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मुल्तान सुल्तान। कराची सर, कराची हम जिएंगे हम मरेंगे, हमारी लॉयल्टी देखें। अभी तक स्कोर मेरा अच्छा चल रहा है, अब कराची का मैच आ गया, अब आप लोग जीते। नहीं, अब मेरी 6 होने वाली है, सैकी भाई की 7 होने वाली है। मैं लॉजिक बताऊं क्योंकि मैं हमेशा इसके खिलाफ जाता हूँ। कल ये मेरे साथ मिल गया था, मैंने जाने ही खिलाफ था इसके, क्योंकि ये मानता तो चले सर, स्ट्रॉन्ग साइड डेफिनेटली मुल्तान।
देखिए जी कितनी क्या स्ट्रेंथ रहेगी मुल्तान की कल के मैच के लिए? मुल्तान की स्ट्रेंथ कलेक्टिव है, रिजवान की फॉर्म है, अगर आपका ओपनर फॉर्म में हो, आपका नए बॉलर्स जो कि तेज़ बॉलर्स हैं, एहसानुल्लाह फॉर्म में हो, स्पिन डिपार्टमेंट ठीक ठाक चल रही हो, तो फिर मौजे ही मौजे हैं। फिर आपके पास मिलर भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है, राइट एंड लेफ्ट हैंड के ऑप्शंस हैं, फिर उसामा मीर है, सो ये लीथल बॉलिंग कॉम्बिनेशन है ना। 147 किलोमीटर्स का फास्ट बॉलर जिसका कद 6 फुट 5 इंच है, जो यॉर्कर भी करता है, बाउंसर भी करता है, एक्यूरेट भी है, और उसका तरीका है वारदात के बाद वो अपना चलाता भी है, तीर भी, वो तीर चलाते हैं, तीर ये और उसके बाद उसामा मीर है जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। सर आई थिंक रमीज भाई ने सारी चीजें जो सर थोड़ी आप ही बता देना, लोग सुनना चाहते हैं। आई थिंक देखिए किंग्स के बारे में बताएं, किंग्स के बारे में क्या करना, पिछला मैच बहुत अच्छा खेला। किंग्स की कमजोरियां बता दें, वो कहते हैं दिल्ली दूर किंग्स कहते थे। मुझे कुछ बैलेंस अच्छा नहीं लगता। पिछले मैच में जैसे मैंने कहा कि इमाद ने लीड फ्रॉम द फ्रंट, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी की, टीम को लेके गए, बट अभी भी वो ऐसा लगता है कि एक बैलेंस नहीं है। तीनों यूनिट आपके तीनों डिपार्टमेंट में आपको बेस्ट करना होता है। ये नहीं कि दो ने किया और मैं टूर्नामेंट जीतने के लिए और एक मैच जीतने के लिए इसमें फ़र्क ये है कि एक मैच एक खिलाड़ी जिता सकता है, बट टूर्नामेंट जीतने के लिए टीम का यूनाइट होना और टीम का जो है ना वो जो उसकी जो फिलॉसफी है या टीम का इकट्ठे जल होना और मिल के सारे डिपार्टमेंट में चलना। आपको लगता है कि वो टीम बनकर नहीं खेल रहे किंग्स? अभी पिछले मैच में थोड़ा सा नजर आया, बट मुल्तान जो है वो ज्यादा सॉलिड नजर आ रही है। सो भाई टॉपर हां एब्सोल्युटली मुल्तान सुल्तान में इसलिए भी और भी कह रहा हूं कि देखो वैसे भी मोहम्मद आमिर वाजंट बॉलिंग वेरी वेल, ठीक है, लेकिन थर्ड मैच में ही मेड अ कमबैक, जैसे रमीज ने कहा, फोकस ऑन द ऑपोजिशन एंड ही डिड, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरी सोर्सेज हैं वो बता रही हैं ही इज आउट विद इंजरी। तो एक तो आमिर नहीं है जो सोर्सेज मुझे बता रही हैं, अब कल वो खेल जाए आई डोंट नो, आपके ऐसा ही है, हाँ, किसी हद तक ऐसा ही है, ये तो मैंने चल जाएगा सोर्सेज के भी इंसाइक्लोपीडिया ऊपर से आपको खबर ही होना चाहिए था। आई होप दे प्ले तबरेज शम्सी, आई होप दे प्ले बिकॉज यू सी इमरान ताहिर बोल्ड ऑलराइट, बट आई थिंक तबरेज शम्सी शुड बी प्लेइंग, मैथ्यू वेड शुड बी ओपनिंग, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, लेकिन आई थिंक जरा सा बॉलिंग इनकी वीक है, जबकि मुल्तान की राइली रूसो से लेके रिजवान से लेके बैटिंग भी स्ट्रांग है और बॉलर्स का आपने जिक्र कर ही दिया। इसका नाम जो है ना, मुझे रूसो को रोसू कहते हुए बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों। आपने अगर गलत इनको प्रोनाउंस किया ना तो ये फिर रूस जाएंगे। इसीलिए तो लेता हूं, इसीलिए लेता हूं, मेरा दिल करता है कि उसको जब भी उसका नाम रॉयले रोसू, आप रोलू रूसो कह सकते हैं, ये भी कहते हैं। आप देख रहे हैं, हौसला देख रहे हैं, हेड टू हेड कंट्रोल रूम, हेड टू हेड जल्दी टाइम का मैच, हेड टू हेड दिखाइए फौरन उसको देख के रमीज भाई जरा कुछ हो जाए हेड टू हेड। 5-4 9 मैचेस बिटवीन द टू टीम्स, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। देखिए जी अभी भी मैं समझता हूं कि चेजिंग जो है ना मेरे किताब में थोड़ी सी मुश्किल होती जाएगी, सो ये इतना भी आसान नहीं है कि विन द टॉस एंड विन द गेम, थोड़ा सा सोच आपको ज़्यादा इसमें लगानी पड़ेगी, बट स्टेटिस्टिकली कोई खास फर्क नहीं है, दोनों कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही मैच का फर्क है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये तो पुरानी बात है ना, अब कल ये किस माइंडसेट से आते हैं, एक्चुअली डी डे मैटर करता है, जिस दिन ये होना है, ऑन द डे कैसे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के मैच की मैं कहना चाह रहा था, पहले मौका नहीं मिल पाया, कि ये कि जब भी टीम अंदर जा रही होती है या हेड कोच या कैप्टन का जो एक मैसेज होता है ना अर्ली गेम बिफोर द गेम, वो उसमें वो टोन सेट करता है कि हमने किस अंदाज से जाना है। आई थिंक शाहीन ने आज जो मैसेज दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट कि हमने इस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है। कल अगर कराची वापस आता है और पिछला मैच जहाँ से छोड़ा वहाँ लेके जाता है कि भाई हमने किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, ये मैसेज बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैसेज क्लियर ना जाए, इससे पहले कि आप रमीज भाई बोल रहे हैं, ये थिएटर है, सो थिएटर में ना आपको थिएट्रिकल परफॉर्मेंस भी चाहिए होती है कई दफ़ा अपने आप को उठाने के लिए, ऐसा ही है। सो ये आपके जो एक आपने देखना है कराची किंग्स ने कि कौन उनका कैटलिस्ट है, कौन ऐसा बंदा है जो कि इस टीम को एक ग्रेट स्पेल से 4 ओवर्स की बैटिंग से ग्रेट 2 रन आउट करके एक ग्रेट कैच करके टीम को उठा देता है। अच्छा, वैसे आपने कितनी ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, केमिस्ट्री की कैटलिस्ट, एक ऐसा अमल अंगेज जो पूरी टीम को चार्ज कर देता है, पूरे रिएक्शन को चार्ज कर देता है, वो एक होना चाहिए। अच्छा, मैं ये कहता पंजाब में अभी भी ठंड है, तो प्रॉब्ली जो सेकंड इनिंग्स होगी, आज तो ड्यू फैक्टर बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल छत जो थी सूखी पड़ी हुई थी नेशनल स्टेडियम की बनिस्बत कल के, लेकिन वहाँ पे ज़रा सी ठंड है तो ओस होगी। सो आई सपोज हाँ मुल्तान में
मुल्तान में हो सकती है, क्योंकि वहां पे जहाँ सेकंड आपने थिएटर की बात की, बॉलिंग सेकंड विल बी फेवरेबल। रमीज भाई आपने थिएटर की बात की तो मैं आपको बताऊं, हमारी टीम, क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूं केके को फिलहाल, तो मैं उनको डिफेंड करते कहूंगा हमारी टीम में ब्रूटस बहुत सारे। यार पॉइंट्स टेबल दिखाइए, पॉइंट्स टेबल दिखा दिए, मजीद पूछते हैं। लो जी, टॉप ऑफ द टेबल है, टॉप ऑफ द टेबल मुल्तान सुल्तान जी, सबने फेवर किया। मैं आपको बताऊं जमील कि अगर मुझे रिकॉल और टीम मीटिंग में सिर्फ यही बताऊं मैं मुल्तान सुल्तान को कि वी आर द बेस्ट टीम, हम टेबल हेड कर रहे हैं, हम हार ही नहीं सकते हैं, हम जीतेंगे, चैंपियन बनेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। वो एक बहुत बड़ा रिकॉल होता है, वो उससे गैल्वनाइज हो जाता है, होता है ना सर, आपको लेके जाता है। तो ये आपके पास बहुत बड़ा एक रिकॉल पॉइंट है मुल्तान सुल्तान का, ये टेबल को टॉप करना। दिस इज एक्चुअली द पावर बूस्टर जो आपको लेके जाता है एंड तक। रमीज ने बोला ही इज आई विटनेस टू इट कि 1992 वर्ल्ड कप में इमरान खान इनसे यही कहता है। शोएब भाई जब भी आपसे बात करने लगता हूं ना साजिश हो जाती है, कॉल आ जाती है। ऐसा एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ, कॉलर हमारे साथ थे लेकिन ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा, मैं विनर अनाउंस कर देता हूं, काफ़ी देर से हम कॉल्स ले रहे थे, तो हमारा जो सवाल था वो ये था कि किस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL की ट्रॉफी जीती थी। 4 ऑप्शंस थे और जो दुरुस्त आंसर है दैट इज़ 2019, ऑप्शन सी। और इसके विनर हैं जावेद साहब एबटाबाद से। नाम चला दीजिए जी जावेद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जावेद साहब का नाम अभी स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा है। जावेद साहब ये बल्ला, अच्छा चलें पहले स्क्रीन पे जावेद साहब का नाम दिखाएं, ये एबटाबाद से है, जगह का नाम भी बता दिया करते हैं बच्चों। तो एबटाबाद से हैं जावेद साहब। जावेद साहब ये बल्ला, हैवी वेट बल्ला जो है ना, छोटा सा है, लेकिन मैं किसी दिन कोशिश करूंगा कि ये बड़े वाला बल्ला जो है ना, ये वाला साइन करा के रमीज भाई और सैकी भाई दोनों से रख लूंगा और फिर मैं ऑक्शन करूंगा। सही बात बिल्कुल करें। अच्छा जी, तो ये आपका हुआ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी शोएब भाई आप कुछ कर रहे, कोई 30 सेकंड का शोएब भाई कंप्लीट कर रहा था। 1992 वर्ल्ड कप में एग्जैक्टली इमरान खान ने वही किया जो अभी रमीज जिसका जिक्र कर रहा था कि हारती जा रही थी टीम एंड ही वाज सेइंग नो वी गोइंग टू विन, एंड उसकी वजह से जैसे रमीज ने मुझे पहले बताया कि इन लोगों का मोरल बढ़ गया कि, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था टाइम है इमरान खान की एक मैं आपको 20-30 सेकंड से कोई। सो फाइनल पे जब हम गए तो उन्होंने जब टॉस किया तो जब वापस आए तो उन्होंने कहा हम ये मैच नहीं हार सकते। हमने कहा क्यों? कहता है वो जो गूंज थी उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़ीरो थी। सो मैं जब तो इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान खान के लिए फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऑपोजिशन को बॉडी लैंग्वेज से बहुत गेज करते हैं, और ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। और आई थिंक ये क्रिकेटर्स को भी समझना चाहिए कि जब आप देखें बॉडी लैंग्वेज से एक बैठी हुई टीम खड़ी हो जाती है अगर उसका कप्तान लीडर होता है। वेरी राइट, वेरी राइट। क्रिकेट में भी अपोजिंग फोर्स बहरहाल मौजूद होती है। ख्वातीन और हज़रात, आपने बोल न्यूज़ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन माहिरीन के साथ मुलाहिज़ा किया। कल फिर मैच के बाद यानी पोस्ट मैच ट्रांसमिशन के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए खेल का जुनून। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।